की औलाद, वहाँ बैठे पोज क्या मार रहा है? बाहर निकल ऐसे, कम आउट। I'm sorry. क्या? I'm sorry? यहाँ मेरी हेडलाइट तोड़ दी, वहाँ उस बेचारे के अंडे फोड़ दिए, नुकसान कौन भरेगा? तेरा बाप है। जाने देना मधु, बेचारा शरीफ लगता है। शरीफ? कहाँ से? शक्ल से तो ये लोफर लग रहा है, लोफर। ए फूलन देवी, क्या है? जबान को लगाम दे, ज्यादा चपड़ करने की जरूरत नहीं है। अजय पैसे निकाल। साला ए मुर्गी चोर, तेरे अंडे का कितना हुआ रे? 500, सिर्फ 500। ये ले पकड़। और तेरे अंडे का? क्या? अरे तेरे गाड़ी का अंडा, हेडलाइट। 500। ये ले पकड़ 1000। 1000? ये 500 एक्स्ट्रा किस लिए? अभी बताता हूँ। इसलिए चला जाए। उड़। 1 मिनट। क्या है? ये लो 5000 रुपए। ये किस लिए? अभी बताती हूँ। इसलिए। लेकिन ये तो 4000 का है। हाँ, बाकी 1000 टिप। समझे मेरे लल्लू लाल? चल काजल। अबे तेरी तो। अरे छोड़ ना यार, लड़की है। अबे लड़की है तो क्या हुआ? साला एक तो टिप देती है, ऊपर से लल्लू लाल बोलती है। मैं क्या लल्लू दिखता हूँ? अरे तुमको खिलौना खेलने के लिए नहीं दिया है, बेचने के लिए दिया है, समझी? सॉरी सर। क्या कर रहा है तुम? क्या कर रहा है तुम? 5 लाख का मार्बल स्टैच्यू को 1.25 पैसे का चिंदी से साफ करता है? तुमको मालूम है आज इसको देखने को कौन आ रहा है? कौन? आगरा के नाडी डिंडा डिंडी नवाब साहब चंगेजी, समझे क्या? जाओ। सॉरी डार्लिंग, मैं आपको साफ करता हूँ। Excuse me? पुतला बोला? अरे एक्सक्यूज मी, मैं यहाँ हूँ। ओ पुतली बाई, यस पुतली बाई, आई मीन मैडम। बाबा जी, आपके पास से लियो, ये शर्ट डिफेक्टिव है। डिफेक्टिव? इम्पॉसिबल। What impossible? ये देखिए, इसमें छेद है। दिखा? नहीं दिखा। अभी दिखाती हूँ। अभी दिखा। सुलेमान, मैडम को बाची शर्ट दिखाओ, नहीं तो वो मेरी भी पैंट फाड़ देगी। मैडम आप वो काउंटर पे जाओ, वो आपको शर्ट दिखाएगा। हाँ, शोराब। चलना यार, अब मूड ठीक कर। अच्छा मैं तेरी वजह से चुप हो गया, वरना उस छिपकली को तो मैं कॉकरोच बना के छोड़ता। अच्छा बाबा, आप ठीक है यार। मुझे लल्लू बोलती है। राजा तू अपने लिए शर्ट खरीद, तब तक मैं अपने लिए लड़की देखकर आता हूँ। अब मेरा मतलब है जूते देख कर आता हूँ यार। अबे पैंट क्या दिखा रहे, शर्ट दिखा यार। चंगेजी आइए, जरा पुतले पे नजर डालिए। तू पुतले के सामने पुतला माफी क्या कर रहा है? चल भाग इधर से, हट। नवाब साहब, आपके लिए तलाशा हुआ पुतला। जी। नवाब साहब, वो खामोश। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कारीगरी है। इस फनकार ने तो खुदा की कुदरत को ही बदल कर रख दिया। इस कारीगर को हम 5 लाख नहीं 50 लाख देंगे। 50 लाख? हाँ। किसने बनाया ये मुजस्सिमा? इस नाचे से अपने हाथों से बनाया नवाब साहब। अरे कुर्बान जाऊं। इन हाथों के फारसी तू नहीं जानता तूने क्या बनाया है। अगर आप हुक्म करें तो 1.5 डज़न और बना दूं। यही तो हम नहीं चाहते। शाहजहां ने ताजमहल बनवाने के बाद अपने मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे ताकि ऐसा ताजमहल दोबारा न बन पाए। तुम भी ऐसा दोबारा न बना सको, इसलिए हम भी तुम्हारे हाथ कटवा देंगे। हाथ कटेंगे? अलादीन, हुकुम आलम बना। हम जा रहे हैं, तुम फारसी के दोनों हाथ लेकर आगरे पहुंचो। ना दिल्ली।
पारसी दरवाजा खोल। क्या करूं क्या करूं ए खुदाए। अरे मोबाइल कभी यूज करूंगा। चलो नहीं 100। हेलो खड़ा पारसी पुलिस स्टेशन। सुनो एक कोलगेट का फैमिली पैक दे। यस मैम। एक मुझे भी। यस सर। सॉरी सर, स्टॉक में एक ही फैमिली पैक है। मैं लूंगी। मैं लूंगा। छोड़ दो। नहीं छोड़ूंगा। हाथ मेरा पहले पड़ा था। नजर पहले मेरी पड़ी थी। लेडीज फर्स्ट। बाथरूम की क्यों मैं? देखो तुम पंगा ले रहे हो। बचपन की आदत है। इसे मैं लेकर आऊंगी। ठीक है ले लो, तुम्हें इसकी ज्यादा जरूरत है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे मुंह से बदबू आती है। What? Yes, your mouth stinks. Yuck. बदबू तुम्हारे मुंह से आती है, तुम्हारे जिस्म से आती है, तुम्हारे कैरेक्टर से आती है। इसकी तुम्हें ज्यादा जरूरत है। ये लो और लो। मैं तुझे मार डालूंगी। देखिए मैं तुझे मार डालूंगी। छोड़ो मुझे, इस चुड़ैल की मैं चोटी काट दूंगा। अरे छोड़ दे मुझे। इस लल्लू की तो मैं नाक काट दूंगी। मैं देखता हूँ क्या करेगी। पुलिस। कोई भी अपनी जगह से हिला तो भून के रख दूंगा। देख राजा, अगर मेरे बाप को पता चल गया तो वो हमारी जमानत नहीं देगा। चल 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 भाग। तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं। अरे कबूतर भागता किधर है? इधर। मधु अभी बताती हूँ। रिलैक्स, कम ऑन। मुझसे पंगा लेता है? हरबू, अरे हम इस गंदगी में आ तो गए हैं, लेकिन तुझे पूरा यकीन है कि तेरी बेटी इस मैरिज सर्टिफिकेट पे साइन करेगी? अरे करेगी रंजीते, खुशी से करेगी। ड्राइवर गाड़ी रोको। रंजीते तो रुक, मैं भी आता हूँ। ए मिस्टर, हरिनिवास कहाँ है? ए, मैं तेरे से पूछ रहा हूँ। मेरा सर तुझे माचिस का डिब्बा दिखता है। I beat you, हाँ? डैडी, आप और यहाँ? What a pleasant surprise! अंकल अंदर आइए। Don't you call me uncle. तुम्हारे लिए मैं सिर्फ सेठ हरबंस लाल हूँ। Do you understand? Bloody crow. देखा डैडी, कौओं को भी आपकी ये बात अच्छी नहीं लगी। बाय द वे डैड, आप यहाँ किस सिलसिले में आए हैं? मुझे इन कागजात पर तुम्हारे दस्तखत चाहिए। आज ही अमेरिका भिजवाने हैं। दस्तखत तो मैं कर दूंगी डैड, मगर उससे पहले आपको भी कुछ पेपर्स पे साइन करने पड़ेंगे। क्या? दीनू काका, ओ दीनू हाँ, काका, बिटिया? कॉन्ट्रैक्ट की फाइल लेकर आना। अभिला बिटिया, ये किस कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रही है तू? वही जिसमें लिखा है कि आप बस्ती की सारी जमीन यहाँ रहने वालों के नाम कर रहे हैं। What? हाँ। तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? तू क्या समझती है कि मैं अपनी करोड़ों की जमीन इन भूखे नंगों के नाम कर दूंगा? No, never. तो आप क्या समझते हैं? मैं आपके इन सड़े कागजात पे दस्तखत कर दूंगी? नो, नेवर। ओफो, लाओ कागज कहाँ, मैं साइन करता हूँ। यहाँ पर ये लीजिए। हर बार तुम्हारी जिद के सामने मुझे घुटने टेकने पड़ते हैं। फिर भी आप बाज नहीं आते ना? हाँ? सिग्नेचर प्लीज, उधर साइन। डैडी, आई लव यू, यू आर वंडरफुल। क्या कर रही हो? ये हुई ना बात डैडी। अब बताइए मुझे कहाँ साइन करना है? मैं अपने डेथ वारंट पे भी साइन कर दूं। यहाँ साइन करना है। पेन लाओ, जल्दी। लाओ। लीजिए। यस। यहाँ। डैडी, यू आर सो स्वीट। Yes. डैडी, यू आर वंडरफुल। डैडी इन द होल वाइड वर्ल्ड। थैंक यू। चल काजल, हम ये खुशखबरी सबको सुनाते हैं। Come on! अरे मान गए
समझी जी मान गए। 2 करोड़ की जमीन देकर 100 करोड़ की खुशी हासिल कर ली। अब हमारे बच्चे अपनी मर्जी से शादी करना तो दूर, किसी और के बारे में तसव्वुर भी नहीं करेंगे। तू छुपी है कहाँ, मैं तड़पता यहाँ। हाँ? अबे ओ उजड़ी हुई रियासत के लुटे हुए सुल्तान, ये मेरा घर है, कोई रोमियो की मजार नहीं तो बैठकर मातम मना रहा है। लौटा लौटा। 3 दिन से इसी पोज में देख रहा हूं तुझे। घर नहीं गया? जी मैं ओवरटाइम कर रहा हूं। अरे दिन में पार्ट टाइम करेगा, रात को ओवर टाइम करेगा तो पढ़ाई कब करेगा? मुझे पैसों की जरूरत है। क्या बात है? घर में कोई तकलीफ है? नहीं पाजी। पुत्र, पैसों की जरूरत तो लक्ष्मी और कुबेर को छोड़कर सभी को है, लेकिन ऐसी कौन सी बात है जिसके लिए तो पढ़ाई तक छोड़ने को तैयार है? मैंने आपको मेरे पापा के बारे में बताया था ना, उनकी एक कार थी जो मुझे 12 साल बाद मिली है। अब मैं उस कार को फिर से बनाना चाहता हूं। पुत्र, आजकल के बच्चे तो अपने माँ बाप को उठाकर घर के बाहर फेंक देते हैं। राज, दादी, दादी, मैंने कहा था ना मैं तुम्हारे लिए एक ऐसी चीज लाऊंगा जिसे देखकर तुम खुश हो जाओगी। ये देखो, पापा की कार, हमारी टार्जन। लगी प्यार का इजहार किया भी तो नशे में। प्यार का इजहार पूरे होशो हवास में करते हैं, ऐसे। I love you, समझे? I love you too, right? प्रिया, मैं अपनी कल की गलती के लिए तुमसे आज माफी मांगने आया था। मुझे तो लगा था कि आज हमारी दोस्ती भी खत्म हो जाएगी, मगर आज मुझे तुम मिल गई। मुझे तो तुम कल ही मिल गए थे। आज का दिन मेरे लिए बहुत खुशी का दिन है। मैं जो चीज लेने जा रहा हूँ मेरी जिंदगी की सबसे प्यारी चीज है। प्यारी चीज? 1 मिनट रोको। यहाँ क्या है? वो प्यारी चीज यही है। आने दे पीछे आने दे। चल लगा, जल्दी जल्दी कर, पूरा दिन लगाएगा क्या? अरे ये क्या कर रहे हैं? कहाँ ले जा रहे हैं इसे? गलाकर लोहा बनाने के लिए खरीदा है मैंने इसे। अरे मैंने खरीदने की बात की थी इसे। वो सब मुझे नहीं मालूम, पटेल से जाके बात करो। पटेल साहब, अंकल आपने कार बेच दी? तूने तो हफ्ते में आकर ले जाऊंगा कहा था, आज 10 दिन हो गए। लेकिन अंकल पैसों का इंतजाम कल रात को ही हुआ। मैं सुबह आया था पर आप नहीं थे। लेकिन अब तो बिक गई। अंकल प्लीज आप ये कार इनसे वापस ले लीजिए और मुझे दे दीजिए। वापस ले लो? कैसे वापस ले लूं? उसने पैसे दिए हैं और हमारा पुराना गिराक है। गिनती में मिस्टेक होती है, तुम जाओ पैसा गिनने दो। पटेल साहब, अंकल प्लीज, आपके लिए तो ये लोहा है लेकिन मेरे लिए बहुत ही कीमती चीज है। आप ये सब पैसे ले लीजिए और ये कार। राज क्या बात है स्क्रैप में जो तुम इतना परेशान हो रहे हो? ये स्क्रैप नहीं है प्रिया, ये मेरे पापा की कार है। पापा की निशानी है, बहुत प्यार करते थे वो इसे। अंकल आपको तो गाड़ी गला कर लोहा बनाना है, आपको तो भंगार की कोई भी गाड़ी चलेगी। इसे मुझे दे दीजिए, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, आपके पैर पड़ता हूँ अंकल। आप इसे ले लीजिए और ये गाड़ी मुझे दे दीजिए प्लीज अंकल, प्लीज। ठीक है, ये कार तुम ले लो। हमारा काम लोहा पिघलाना है, किसी की भावनाओं को नहीं। पटेल साहब, ये कार इसे दे दीजिए। थैंक यू अंकल, थैंक यू वेरी मच। राज, दादी, मैंने कहा था ना मैं तुम्हारे लिए एक ऐसी चीज लाऊंगा जिसे देखकर तुम खुश हो जाओगी। ये देखो, पापा की कार, हमारी टार्जन।
दादी, एक पल के लिए मुझे ऐसा लगा जैसे तू मेरे बेटे को ही ले आया। हाँ दादी, जब मैंने इसे पहली बार देखा तो मुझे लगा कि मेरे पापा मेरे सामने हैं। अब मैं इसे बनाऊंगा दादी, अपनी तरह डिजाइन करूंगा। मैं जानता हूं दादी, इसके लिए बहुत पैसे खर्च होंगे, लेकिन मैं दिन रात मेहनत करूंगा, ओवर टाइम करूंगा। अपनी मैकेनिकल स्किल्स और मेहनत से इसे ऐसी कार बनाऊंगा कि लोग देखते रह जाएंगे। दादी, ये प्रिया है। प्रिया, नमस्ते। खुश रहो। ये वही लंदन वाली है ना जिसके बारे में तू बता रहा था? जी। आप लोग अंदर चलिए, मैं आता हूँ। आओ बेटी। कौन है वहाँ? मैं राज हूँ पाजी। ओए, इतनी रात गए अभी तक यहीं है, घर नहीं गया? जी, मैं ओवर टाइम कर रहा हूँ। अरे दिन में पार्ट टाइम करेगा, रात को ओवर टाइम करेगा तो पढ़ाई कब करेगा? मुझे पैसों की जरूरत है। क्या बात है? घर में कोई तकलीफ है? नहीं पाजी। पुत्र, पैसों की जरूरत तो लक्ष्मी और कुबेर को छोड़कर सभी को है, लेकिन ऐसी कौन सी बात है जिसके लिए तो पढ़ाई तक छोड़ने को तैयार है? मैंने आपको मेरे पापा के बारे में बताया था ना। उनकी एक कार थी जो मुझे 12 साल बाद मिली है। अब मैं उस कार को फिर से बनाना चाहता हूँ। पुत्र, आजकल के बच्चे तो अपने माँ बाप को उठाकर घर के बाहर फेंक देते हैं, और तू अपने बाप की एक निशानी के लिए इतना बड़ा त्याग कर रहा है। राज, तू वो कार बना, मैं तेरे साथ हूं। और देख पुत्र, तू मेरे पास पार्ट टाइम जॉब तो कर ही रहा है, कर। जो ओवर टाइम तू यहां करना चाहता है वो टाइम तू अपनी कार बनाने में लगा। हर रोज जितने घंटे तू अपनी कार बनाएगा उतने घंटों की पगार मैं तुझे दूंगा। थैंक यू पाजी, थैंक यू वेरी मच पाजी। हम सब मैकेनिक हैं, बिगड़ी को बनाना हमारा पेशा ही नहीं, धर्म भी है। राज, तुम ये टार्जन क्यों बांध रहे हो? इस कार का नाम टार्जन है। टार्जन? हाँ, मेरे पापा ने इस कार का नाम टार्जन रखा था। वाओ, तो चलो इस टार्जन में एक ड्राइव के लिए चलते हैं। नहीं प्रिया, अभी ये कार स्टार्ट नहीं होगी। क्यों? इसका फ्यूल पंप जंग लगने से जैम हो गया है। मैंने बहुत कोशिश की पर नहीं खुला। मैंने पापा जी से बात की है, वो कुछ न कुछ इंतजाम करेंगे। ठीक है, थैंक यू जी। क्या हुआ पाजी? पुत्र, मैंने बहुत कोशिश की है। कुछ पुरानी गाड़ियां रखने वालों से बात की, भंगार वालों से पूछा, कबाड़ियों से पूछा, किसी के पास नहीं मिला। उस कंपनी ने उस मॉडल की गाड़ी बनानी भी बंद कर दी है। इसलिए पुत्र, उस फ्यूल पंप का मिलना तो बहुत मुश्किल है। अब तो वाहिगुरु पर ही भरोसा है। बेटा तू सोया नहीं? नींद नहीं आ रही दादी। इतनी मेहनत, इतनी कोशिश करने के बाद भी फ्यूल पंप का कुछ नहीं हुआ। लगता है अब मेरी टार्जन कभी नहीं चल पाएगी। क्यों नहीं चल पाएगी? अगर भगवान की मर्जी ना होती तो तुझे ये कार कैसे मिलती? उसने तुझे हिम्मत दी जिसकी वजह से तूने इतनी खूबसूरत कार बनाई। अब उसी पर भरोसा रख, वो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेगा। सो जा बेटे, सो जा।